का है मैडम कि इतने समय बाद भी आज तक यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस राज्य को अपना नहीं समझा है। इस राज्य को कोई दिल्ली से चला रहा है। हम तो या तो इनकाउंटर कर दिए जाते या तो हमें मुलायम सिंह यादव को बाप बोलना पड़ता। पहले तो यूपी में हम लोगों को नौकरी मिल जाया करती थी, हम कहते थे चलो नौकरी है, नौकरी मिलती, लेकिन जब से ये राज्य बना पैसा ही नहीं इनके पास। भर्तियों में घपला किया गया, बांटी गई, 15-15 लाख की जो रिश्वत ली गई युवा नौजवानों के साथ, वो खिलवाड़ था। ध्येय से हम लोगों ने राज्य बनाया था। हमें ये लगता था कि हम एक पहाड़ी राज्य अलग मांगेंगे और पहाड़ी राज्य हम खुद इस राज्य को चलाएंगे। अगर देश के अंदर एक प्रदर्शनी लगाई जाए कि सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री कहाँ के हैं तो उत्तराखंड नंबर 1 आएगा। हमें ये लगता था कि लोगों को नौकरियां मिलेगी, हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेगी, लेकिन नौकरी के नहीं मिली। नौकरी के बदले अब ये पूरा प्रदेश जिनके हाथों में गया, जो लोग इस प्रदेश को चला रहे हैं वो हमारी उत्तराखंड के लोग हैं, हालांकि वो लोग भी, लेकिन उन लोगों ने राज्य में कोई योगदान नहीं दिया। जगह तो आप समझ सकते हैं कि राज्य आंदोलनकारियों के प्रति ये लोग कितने गंभीर हैं, और जब उनके प्रति गंभीर नहीं तो इस राज्य के प्रति कितने गंभीर होंगे ये लोग, ये आप समझ सकते हैं। जहां एक कर्मचारी को 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, उनके जो 70 हज़ार में 7 कर्मचारी इनको 10-10 हज़ार रुपये में मिल जाने, तो ये प्रदेश उससे चला जा रहा है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है आज और उत्तराखंड को राज्य बने 23 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 23 सालों में उत्तराखंड कितना बदला है और जिन राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड को अलग करने की, एक राज्य बनाने की जो मांग की थी और जिस कारण से वो मांग की थी, क्या वो पूरी हो पाई है या नहीं हो पाई है, इसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ उन आंदोलनकारियों से हम जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से पूरी लड़ाई लड़ी है, किस तरह से उन पर बीती थी चीजें। तो आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर राज्य आंदोलनकारी कुछ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। भोपाल जी पहले हमारे साथ हैं, आपसे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपने जिस कारण से राज्य बनाने की मांग की थी, 23 साल हो गए हैं, तो 23 साल पहले का आप जब राज्य स्थापना दिवस हुआ था और अब देखें तो क्या कुछ बदलाव हो पाए हैं या जो आपने चाहा था वो कुछ हो पाया है क्या? देखिए, जिस ध्येय से हम लोगों ने राज्य बनाया था, हमें ये लगता था कि हम एक पहाड़ी राज्य अलग मांगेंगे और पहाड़ी राज्य हम खुद इस राज्य को चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे संसाधन थे, कई चीज़ थे, हम इस राज्य को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग डेवलप अच्छा कर सकते थे। किंतु जैसे हम लोगों ने, मैंने भी 18 दिन की जेल पौड़ी में काटी राज्य आंदोलन कारण के और हम पे पुलिस ने कई सारे जैसे मुकदमे लग गए थे, हम पे पीएसी की राइफलें लूटने के और पुलिस चौकी श्रीनगर में फूंकने के, जेल में रहे। अब हम ये सोचते थे कि पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा जेल में, लेकिन जब राज्य बन गया, उसके बाद बनने के बाद आज 23 साल होने के बाद हमें ये लगता था कि लोगों को नौकरियां मिलेगी, हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेगी, लेकिन नौकरी के नहीं मिली। नौकरी के बदले अब ये पूरा प्रदेश जिनके हाथों में गया, जो लोग इस प्रदेश को चला रहे हैं वो हमारी उत्तराखंड के ही लोग हैं, हालांकि वो लोग भी, लेकिन उन लोगों ने राज्य में कोई योगदान नहीं दिया। आज वो चाहे वो सीएम बन गए, कोई कुछ बन गए, कोई राज्य आंदोलनकारी के नाम पर, किंतु ये प्रदेश उन्होंने आउटसोर्सिंग प्रदेश बना दिया। पहले तो यूपी में हम लोगों को नौकरी मिल जाया करती थी, हम कहते थे चलो नौकरी है, नौकरी मिलती, लेकिन जब से ये राज्य बना पैसा ही नहीं इनके पास में। इन्होंने सारा पैसा पता नहीं कहाँ डाल दिया, कहाँ चले गया इनके हाथों में, किस प्रकार से परिवार को, घर को, हमारे मुखिया जो भी हैं हमारे आज तक, यही नहीं कोई भी पिछले उस जो 23 साल से जो भी चलाते आ रहे हैं इस राज्य को, उन्होंने इस प्रदेश को पूरा की पूरा सारा आउटसोर्सिंग पे, जहाँ एक कर्मचारी को 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, उनके जो 70 हज़ार में 7 कर्मचारी इनको 10-10 हज़ार रुपये में मिल जाने, तो ये प्रदेश उससे चला जा रहा है, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, लाएंगे कहाँ से? जब इनको प्रदेश चलाना नहीं आ रहा है तो इनको छोड़ देना चाहिए, और जो राज्य आंदोलनकारी है, जिनकी सोच है, ये प्रदेश उनके हाथों में जाना चाहिए। और मैं तो जनता से भी निवेदन करूंगा कि जो आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने राज्य बनाया, जिस ध्येय से जो लोग जेल में रहे, जिन लोगों के अंदर मुकदमे लगे, उनके हाथों में इस राज्य को देना चाहिए था, ना कि इन लोगों के जो पहले भी मजे लेते रहे राजनीतिक पार्टियों में, दिल्ली में, अब दिल्ली में रहे जीवन भर, कहने के लिए पहाड़ के हैं, लेकिन हमेशा जीवन भर वो दिल्ली पता नहीं अन्य राज्यों से आए और यहाँ चापलूसी कर करके और टिकट पा के और सीएम बन गए और हमारे बाप बन गए आज वो। तो मतलब कह सकते हैं कि जिस ध्येय के साथ आपने अपने
उत्तराखंड को अलग करवाया था, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई है। आज जो है आंदोलनकारी वो नेता बन बैठे और अपने ही लोगों को फायदा पहुंचा रहे और हैं। इनके पास चलाने के लिए कुछ है नहीं, संसाधन है नहीं इनके पास में, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रदेश को चलाने के लिए आउटसोर्सिंग की इन्होंने एजेंसियां खोल दी। बाहर से आउटसोर्सिंग की एजेंसियां लाती है, और हमारे जब लोग आंदोलनकारी आंदोलन करते हैं कि भाई हमें नौकरी दो, बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारों को ये झुंझुना थमा देते हैं। उपनल बना दिया, कुछ एजेंसी क्या क्या है, कई प्रकार की इन्होंने इस प्रकार की एजेंसी, उससे इनको जो है अपने प्रदेश को चला रहे हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से। और भी हमारे साथ यहाँ पर राज्य आंदोलनकारी हैं जो कि बहुत ही मेहनत और बहुत ही लंबी लड़ाई इन लोगों ने लड़ी है। हमारे साथ देवेंद्र फरसवान जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, थोड़ा सा बताइए, आपने वो लड़ाई खुद लड़ी है, अपनी आंखों से सब कुछ चीजें देखी हैं, हर एक घटना को महसूस किया है। आप लोग कितना दिन जेल में रहे और ये लड़ाई की शुरुआत है ये कहाँ से हुई और कहाँ जाके खत्म हुई? धन्यवाद। इस राज्य की जो नींव डाली गई है वो यहाँ के जल, जमीन, जंगल को अवधारणा को लेकर डाली गई है। वो इसलिए डाली गई है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, पहाड़ का विकास हो और पहाड़ में सब लोग अपने अपने स्तर पर एक सक्षम हो। लेकिन इस राज्य बनने के बाद, क्योंकि मैं खुद राज्य आंदोलनकारी हूँ और मैं 12वीं में जब पढ़ता था, इस राज्य के लिए मैं जेल चला गया था और कई यात्राएं हमारी रही, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पौड़ी, देहरादून में हम जेल में रहे। लेकिन आज जो स्थिति उत्तराखंड की है, उत्तराखंड में संसाधन बहुत है। हमारे बद्री, केदार धाम ऐसे हैं कि जो हमें पाल सकते हैं, लेकिन वो सोच हमारे यहाँ के प्रतिनिधियों पर नहीं है। मैंने कहा है कि अगर देश के अंदर एक प्रदर्शनी लगाई जाए कि सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री कहाँ के हैं, तो उत्तराखंड नंबर 1 आएगा। क्योंकि उत्तराखंड में विकास केवल नेताओं का हुआ है, उत्तराखंड में विकास केवल माफियों का हुआ है और उत्तराखंड में विकास केवल भूमाफियों का हुआ है। आज भी यहाँ का युवा अपने लिए ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उनकी नौकरी खा चुकी है। आज देखो, आपके उत्तराखंड में सचिवा से लेकर, विधानसभा से लेकर, यूनिवर्सिटियों से लेकर, विभागों पे से लेकर केवल नेता लोग, जो मंत्री है वो अपने रिश्तेदारों को नौकरी दे रहा है, जो वहाँ के अधिकारी है वो केवल अपने रिश्तेदार को चिन्हित करके उनको नौकरी दे रहा है। तो हम पूछना चाहते हैं कि इस राज्य बना के हमें क्या क्या मिला है। तो मैं समझता हूँ कि इस राज्य बनने के बाद भी यहाँ का समाज, यहाँ की जनता आज वही है जो उस समय उत्तर प्रदेश में थी। मतलब कुछ खास बदला नहीं है, आप जो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, समझ गई हूँ। अच्छा, दूसरे बताइए, हम लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो लड़ाई के बीच कितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ आप लोगों ने फेस की? हमने ये सुना भी है कि आप कहीं से कूद गए थे, आपके पैरों में भी चोट आई, तो क्या इंसिडेंट था वो? क्योंकि विश्वविद्यालय में थे तो आंदोलन चल रहा है, तो तीसरी मंजिल से ऐसी घटना हो गई थी मेरे साथ। लेकिन जिस प्रकार से यातनाएं हम लोगों को और सारे आंदोलनकारियों को झेलना पड़ा, मैं आपको बताऊं कि आप भी आज भी खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर और सुरेंद्र टापू, जो कल 10 नवंबर को यहाँ घटना घटी, आज भी उनके दोषियों को कोई सज़ा नहीं मिली, कोई उस पर बात करने को तैयार नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि अगर राज्य नहीं बनता और हम पर जिस प्रकार से मुकदमे थे, जिस प्रकार से हम पर इतने गंभीर अपराधी हमें बनाए गए थे, अगर राज्य नहीं बनता तो हमारी स्थिति क्या होती है? हम तो या तो इनकाउंटर कर दिए जाते, या तो हमें मुलायम सिंह यादव को बाप बोलना पड़ता। लेकिन आज राज्य बना तो हमें खुशी है कि राज्य बना, लेकिन दुख इस बात का है मैडम कि इतने समय बाद भी आज तक यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस राज्य को अपना नहीं समझा है। इस राज्य को कोई दिल्ली से चला रहा है। और मैं यहाँ की जनता से निवेदन करता हूँ कि कम से कम जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, जिन लोगों ने इस राज्य को दिया है, उनका सम्मान तो करें। उनका भी सम्मान ये लोग नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं वो यादें, जो यातनाएं हैं और जो कठिनाइयां आप लोगों ने झेली हैं, वो आज भी याद करते हैं 23 साल के बाद। और जिस ध्येय के साथ आप सभी ने मेहनत की थी, अगर वो पूरा ना हो तो कह सकते हैं जाहिर सी बात है कि दुख होना जायज़ है। हमारे साथ राजेंद्र रावत जी भी हैं, राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और यहाँ पर मेजर के नाम से सब इनको जानते हैं। तो थोड़ा सा आप भी बताइए कि जिस तरह से जिस ध्येय के साथ आप लोग ये चीज़ों की लड़ाई लड़ रहे थे, क्या वो पूरी हो पाई? कुछ तो पूरा हो पाया या नहीं हो पाया? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही जायज़ बात कही है। यहाँ पर जब से उत्तराखंड राज्य बना है, तब से अभी तक जो एक आशाएं थी, एक किरण थी, वो नहीं हो पाई। क्योंकि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं थी, वो सब जो भी आया उन्होंने हमेशा दबा के रखा। कोई भी सरकार हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि
हम उत्तर प्रदेश में थे और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य था और इसीलिए हमने उत्तराखंड राज्य की मांग की थी कि आने वाले युवा ननिहालों का भविष्य उज्जवल हो। लेकिन जिस प्रकार यहाँ पर चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो आयोग हो, वहाँ पर किस प्रकार भर्तियों में घपला किया गया, बांटी गई, 15-15 लाख की जो रिश्वत ली गई युवा नौजवानों के साथ, वो खिलवाड़ था। और साथ में ये कहना चाहूँगा क्योंकि पहाड़ का युवा या तो फौज में भर्ती होता है या उसकी नौकरी है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर इतने उद्योग धंधे अभी तक नहीं लग पाए हैं, इसलिए लोगों का एक वो रहता है कि हम लोग नौकरी करें और फौज में भर्ती हो। लेकिन फौज में भी लगा लीजिए आप, वहाँ पर भी किस प्रकार अग्निवीर जैसी योजनाएं लाई गई, जो कि बहुत ही गलत बात है। क्योंकि पहाड़ का युवा और पहाड़ की जवानी कहते थे कि काम आएगी, लेकिन आज वो सब निरर्थक हो रही है। लेकिन मैं एक आपसे इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार युवाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, किसानों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, आम गरीब जनता के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसको युवा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और ठगा सा महसूस कर रहा है। इस उत्तराखंड राज्य प्राप्ति करने के बाद जिस प्रकार आशाएं थी, आज आप लगा लीजिए हर प्रदेशों में भू कानून है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, लेकिन ये पहला राज्य है जहां जिन्होंने लड़ाई ली उनका मूल जड़ खत्म कर दी, मूल निवास प्रमाण पत्र खत्म कर दिया और स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो कि लाया गया है वो सीधे सीधे इन सरकारों की मंशा है पहाड़ के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए और बाहर के प्रदेशों को जो युवाओं हैं उनको लाया जाए। और इसी प्रकार यहाँ पर लगा लीजिए कि गुंडागिर्दी तमाम चरम सीमा पे पहुँच गई है। आप लगा लीजिए कि सत्ता में बैठे लोग अंकिता भंडारी जैसे कांड करा देते हैं पहाड़ की बेटी और बोलते हैं कि पहाड़ का हम विकास करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बड़े बड़े इन्होंने आंदोलन बड़े बड़े नारे दिए। लेकिन हमारी आज बहन स्वर्गीय अंकिता भंडारी जब उसने बिल्कुल मना कर दिया, मतलब जो है अपने शरीर को छूने के लिए उसको मार दिया गया और एक पहाड़ के अंदर इस प्रकार की घटनाएं जो है इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। और जिस प्रकार उसको जो है ऋषिकेश बैराज पुल में मारा गया, कह सकते हैं कि कुल मिला के जो आप लोगों ने 23 साल पहले जो लड़ाई लड़ी उस के साथ वो पूरा नहीं हो पाया। कोई आखिर में कोई मैसेज मतलब उत्तराखंड सरकार को आप कहना चाहेंगे कि 23 साल के बाद कुछ चीज़ें अगर पूरी नहीं हो पाई हैं तो क्या क्या कोई मांग कह सकते हैं या जो आप करवाना चाहते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए था या कुछ ऐसी चीज़ें जो रह गई हैं नहीं हो पाई हैं, वो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सरकार को यही कहना चाहता हूं, क्योंकि सरकारें बदलती आती है, मुख्यमंत्री भी बनेंगे, सब बनेंगे क्योंकि सरकार है, लेकिन जिस देवभूमि में वो सरकार चला रहे हैं कम से कम अंतरात्मा से उन्हें यहाँ के लोगों की सेवा करनी चाहिए। यही मैं उनसे संदेश देना चाहिए, क्योंकि इस राज्य को यहाँ के लोगों ने आंदोलन के बल पर लिया है, किसी की खैरात से हमें ये राज्य नहीं मिला है। बड़े त्याग बलिदान और तपस्या के बाद मातृशक्ति का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। आज हमारे श्रीनगर में बिमला कोठियाल जी एक मातृशक्ति ऐसी है जो मुजफ्फरनगर में पीड़ित थी और आज भी सीबीआई का मुकदमा चल रहा है और वो अकेले यहाँ से जाती है, उसको कोई सुरक्षा नहीं है। तो किस प्रकार से वो आज चल रही होगी, उनकी मदद करनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए राज्य आंदोलनकारियों को, क्योंकि अगर उन्हें सम्मान मिलेगा तो इस राज्य को सम्मान मिलेगा, इस राज्य आगे आएंगे। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, इस राज्य में बहुत कुछ मैंने कहा, क्योंकि अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, यमुनोत्री सब पिंडारी इस राज्य से निकलते हैं। तो कम से कम आप और उद्योग नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम वाटर प्रोजेक्ट तो खोल सकते हैं, प्लांट तो खोल सकते हैं। आपके पास नाम है, गंगोत्री नाम है, वसुधरा नाम है, अलकनंदा नाम है या अलकनंदा बैरी, उसके नाम से आप कुछ भी कर सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं ताकि वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले। और मैं सरकार को यही इस स्थापना दिवस की बधाई सब देते हुए सारे प्रदेश की जनता को और सरकार को सलाह देना चाहता हूँ कि कम से कम वो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, हमारी नहीं तो वो वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने इस उत्तराखंड के लिए एक मैप रोड बनाया था, कम से कम उनकी सलाह तो ले लो। वो आज कहाँ है, क्या है, किस स्थिति में। हम पर एक कार्ड है, उस कार्ड में लिखा है, मैं अभी बताऊंगा आपको, उस कार्ड में जिलाधिकारी ने लिखा है कि आप ऐसे कार्यक्रमों में अतिथि होंगे। मैं आज को बताऊं, मैं राज्य आंदोलनकारी हूं, आप राज्य आंदोलनकारी हैं, उसमें लिखा है मात्र आज राज्य स्थापना दिवस है, हमें कोई पत्र नहीं भेजा गया।
कोई पत्र नहीं भेजा गया। तो आप समझ सकते हैं कि राज्य आंदोलनकारियों के प्रति ये लोग कितने गंभीर हैं, और जब उनके प्रति गंभीर नहीं तो इस राज्य के प्रति कितने गंभीर होंगे ये लोग, ये आप समझ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है और 23 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन 23 साल पूरे होने के बाद भी जो राज्य आंदोलनकारी हैं वो कहीं ना कहीं नाखुश हैं, क्योंकि जिस कारण के लिए एक लड़ाई वो लड़ रहे थे इतनी लंबी, वो पूरी तो हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य बन गया, लेकिन जो ध्येय था वो पूरा नहीं हो पाया। इससे कहीं ना कहीं वो नाराज चल रहे हैं और जो मांग यहाँ पर करते हैं कि जो यहाँ पर युवा है उनको नौकरी मिले, साथ ही साथ एक सम्मान मिले और उत्तराखंड राज्य को लेकर कुछ सलाह और कहीं ना कहीं एक बार इनसे जरूर बातचीत सरकार करे, ऐसा ये लोग चाहते हैं। मैं सरिता तिवारी, कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ, उत्तराखंड तक पौड़ी।